ये वीडियो स्पेशली ब्लिंक के लिए है और आर्मीज के साथ साथ अदर फैंडम के लोग भी इसे जरूर देखें। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मेरे ये सब कहने से कोई टॉक्सिक ब्लिंक या कोई टॉक्सिक आर्मी या फिर किसी अदर फैंडम के फैंस की सोच बदलेगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी क्योंकि मुझे ये देखकर ना सच में बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो एक गर्ल है जिसकी वीडियो मुझे रिसेंटली मिली थी और वो एक कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भद्दी और बहुत ही ज्यादा बुरी है। मेरी नजर में नहीं, मैं इतनी इजीली किसी को हेट नहीं करती बिना किसी खास वजह के कि मैं एक बीटीएस आर्मी हो गई हूँ तो मुझे एक अधिकार मिल गया है कि मैं अपने आइडल को सेफ रखने के लिए किसी को भी बुरा बोल दूं, जिसकी किसी भी तरह की कोई गलती ना हो उसको भी। तो भाई ये गर्ल उन लोगों की नजर में बहुत ही ज्यादा बुरी है जो इसको बहुत ही ज्यादा ट्रोल करते हैं, बहुत ही बुली करते हैं और भर भर के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसने कोई क्राइम कर दिया हो यार, वो अपराधी हो। और जानते हो इसके लिए उसका पाप क्या है? क्योंकि वो बाकियों की तरह सुंदर नहीं है, क्योंकि वो बाकियों की तरह जो फैशन इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, मेकअप आर्टिस्ट बने बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखने में काफी ज्यादा परफेक्ट है, वो उनकी जैसी नहीं है। यही उस बेचारी की गलती है। इतनी इतनी वाहियात लोग सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं जिनकी प्रोफाइल नहीं दिखती और अजीब सा नाम उन्होंने यूजर नेम यूज करा होता है, जिनको लगता ही नहीं कि मेरे बारे में कोई जान ही नहीं पाएगा, अरे मैं तो ये हूँ फलाना ढिमकाना। तो वो पता नहीं कौन कौन से कमेंट करते हैं गंदे गंदे, इस बेचारी के दांतों पर बुरे कमेंट करते हैं, पीछे घिना रही है, मुंह बंद करके रखा कर, तू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पता है ऐसे ऐसे कमेंट करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और जानते हो हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो अगर सुंदर नहीं है बाकियों की तरह, जो कि नॉर्मली ये घटिया लोग लोगों से एक्सेप्ट करते हैं, इनकी उम्मीदें उस पर अगर कोई इंसान खरा नहीं बैठ रहा या फिर उसमें थोड़ी बहुत कोई कमी है, तो ये लोग उसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो समाज में रहने लायक ही नहीं है, समाज में जीने लायक ही नहीं है, उसे अपना टैलेंट दिखाने का हक नहीं है, उसे अपने पैर पर खड़े होने का भी हक नहीं है। जानते हो मैं कहना नहीं चाहती यार, लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा, इसमें ब्लिंक के कमेंट्स भर भर के होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो लुक्स क्रिएट करती है के पॉप फीमेल्स की, और यार वो अपना बेस्ट देती है। आपको पता है मेकअप करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है? बहुत ही ज्यादा। एक एक वीडियो बनाने में पूरा दिन चला जाता है और ये चीज वो अपनी काबिलियत दिखाने के लिए करती है। वो इन वीडियोस में बहुत ही ज्यादा एफर्ट करती है। वो किसी भी आर्टिस्ट के लुक्स को क्रिएट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसल्ट कर रही है, वो अच्छा कर रही है, वो अपना बेस्ट दे रही है जितना उससे हो पा रहा है। और जो फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं ना या फिर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनका काम ही यही होता है। क्या ये पाप है? क्या वो अपने पैर पर खड़ी हो रही है तो ये पाप है? क्या उसके घर पे खाने के लिए खाना नहीं होगा तो क्या ये दे देंगे? और पता है वो बेचारी कपड़े भी खुद ही सिलती है, कहीं से इकट्ठा करके घर के कपड़े लाके या जो भी हो, उसे सेम कपड़े भी नहीं मिलते बेचारी को, लेकिन उसके बाद भी वो, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी मेहनत कसम से लाजवाब है, लाजवाब है सीरियसली। पता है उसकी वीडियोस देखकर मुझे समझ में आया कि शायद वो ब्लिंक हो गई या ब्लिंक नहीं होगी तो वो ब्लैकपिंक के फैन तो है, क्योंकि वो ब्लैकपिंक के चारों मेंबर्स के लुक्स ज्यादा क्रिएट करती है। और ये तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि वो ब्लैकपिंक की फैन है या वो उनके लुक्स क्रिएट करती है, लेकिन इन लोगों से ये बात हजम ही नहीं होती। इनकी घटिया मेंटालिटी आप जाके देखोगे ना कमेंट सेक्शन में, आपको भी बहुत बुरा लगने वाला है। इतनी बुरी बुरी बातें ये लोग बोलते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो इस लायक है ही नहीं। वो आखिर मेरी लिसा का कैसे लुक क्रिएट कर सकती है? वो मेरी जेनी कैसे बन सकती है? ओह नो, नहीं, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकती। वो तो इस लायक ही नहीं है। वो मेरी लिसा की इमेज खराब कर रही, वो मेरी जेनी की इमेज खराब कर रही। बूम वाला जो नया के पॉप सॉन्ग आया है ना, आप लोगों ने सुना होगा, उसको अपनी खुशी के लिए उसने हिंदी वर्जन में गाया था। लाइक जैसा भी उससे हुआ उसने गाया और वहां पर भी उसे हेट देने लोग पहुंच गए। जो लोग बॉडी शेमिंग करते हैं उनका तो मैं क्या ही कहूँ। तो ऐसे लोग तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करने लायक ही नहीं है। लेकिन सोचो इन लोग की बुद्धि जरा सोचो कि कितनी है इनके पास, कि बहुत ही सारे लोग कमेंट में ये लिखकर उसे हेट कर रहे हैं कि अरे इसने तो गाने की इमेज ही खराब कर दी, अरे ये कैसे कर रही है, इतना गंदा है, खराब कर दिया ये वो। कोई भी स्टार हो, कोई भी के पॉप सेलिब्रिटी हो, सबके बहुत ही सारे हेटर्स हैं और बीटीएस के बहुत है, कहीं ना कहीं ब्लैकपिंक के भी बहुत ही होंगे। और हेटर सबके पीछे भी पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे कुछ ना कुछ बवाल मचाते ही रहते हैं कि कैसे न कैसे आइडल को बदनाम करने की कोशिश की जाए। सोचो इन लोग की मेंटालिटी कि अगर उसने अपनी इच्छा के लिए हिंदी वर्जन में किया, ठीक है यार, उससे जितना हुआ किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने गाने को खराब कर दिया, बट इन्हें लगता है कि उसने गाने की इमेज खराब कर दी। तो दुनिया में इतने सारे हेटर्स हैं, अगर वो सब भी यही करने लगे तब तो समझो गाना फ्लॉप ही हो जाएगा, है ना। बहुत ही इजी है यार ये तरीका, फिर तो मतलब इसके भी हेटर होंगे उनके लिए बहुत ही आसान है। कोई के पॉप स्टार गाना निकाले, तुम उसे अपनी भाषा में गा दो तो समझ लो वो गाना बर्बाद हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये चीजें प्रमोशन में नहीं आती? आती है प्रमोशन में।
अगर अगर किसी भी गाने पर जितनी भी रील बनेगी ना, समझ लो उसका प्रमोशन हो रहा है। और कोई भी बड़ा स्टार इतनी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस लड़की का कॉन्फिडेंस ऐसा है ना कि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी जो इतनी मुश्किल से इतने ऊपर पहुंचा है वो उसकी तारीफ ही करेगा। लेकिन ये नीच लोग, बदतमीज, जो निपियां सब भरी पड़ी हैं, जो एकदम दिमाग, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। इनको घर में पता नहीं क्या सिखाया गया है, तमीज तक नहीं सिखाई गई कि किस तरह से लोगों को ट्रीट करना चाहिए। कोई कभी लीसा नहीं बन सकता, कोई रोज नहीं बन सकता। इस तरह के कमेंट ये लोग करते हैं। आप लोगों को पता है इनकी मेंटालिटी इतनी ज्यादा चीप है ना कि ये लोग ये देखते हैं कि वो लीसा बनने की कोशिश कर रही है या जैनी बनने की कोशिश कर रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक आर्टिस्ट है और वो अपना काम कर रही है, वो अपनी खुशी के लिए कर रही है। वो किसी के जैसा बनने की कोशिश ही नहीं कर रही है और कोई बन भी नहीं सकता भाई। ब्लैकपिंक की लीसा सिर्फ एक ही है, जैनी सिर्फ एक ही है, बीटीएस के मेंबर सिर्फ एक ही है, वी एक ही है, जंगकुक एक ही है। उनके जैसा दूसरा कोई पीस आ ही नहीं सकता भाई। तो आखिर क्या मैं कहूँ, क्या ये लोग बेवकूफ हैं एक नंबर के? इनके पास दिमाग नहीं है या दिमाग घुटनों में है? ऐसे फालतू रीजन पे कोई किसी को हेट देता है क्या, बताओ भला। और पता है आपको, सबसे ज्यादा घटिया और बुरा तब लगता है मुझे जब मैं देखती हूँ कि वहां पर सब इंडियन लड़कियां अगर एक लड़की को ही नीचा दिखाती हैं। ये लोग ये भी बोलते हैं कि देश डेवलप नहीं हो रहा है, देश में ये कमी है, वो कमी है, देश के लोग पुअर है। और जब कोई अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करता है तो ये अपने ही देश के लोगों को नीचा दिखाते हैं। पूरे पूरे कमेंट्स करके, बुली करके ये साबित करते हैं कि वो वीडियो बनाना बंद कर दे और अपने घर में बंद हो जाए, क्योंकि वो सुंदर नहीं है ना, वो अच्छा नहीं है ना, वो लोगों की तरह परफेक्ट नहीं दिखता है, तो उसे वीडियो बनाने का हक नहीं है, उसे अपने पैर पर खड़े होने का हक नहीं है। सीरियसली, क्या ये चीप मेंटालिटी नहीं है? और ये सब देखने के बाद ये भी पता चलता है कि 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि अच्छे बनते हैं। अगर अपनी वाहवाही करनी हो ना तो भैया सब लोग बोलते हैं, ऐसे कहेंगे, अरे नहीं मैं तो लोगों का दिल देखता हूँ, उनका नेचर देखता हूँ, मैं किसी को शकल से जज नहीं करता। नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मैं कभी शकल पे जाता ही नहीं, ये तो भगवान की देन है, भगवान बनाते, नेचुरल है यार, गॉड गिफ्टेड है। कोई काला है, कोई गोरा है, किसी में कोई कमी है, मैं कभी सुंदरता से किसी को जज करता ही नहीं। लेकिन ये बात सच है, हर कोई सुंदरता के पीछे भाग रहा है। ये बात लोग मुंह से ही बोलते हैं, बस ऊपर ऊपर है। लेकिन जहां पर आप सोशल मीडिया पर देखोगे ना, कोई एक ऐसा इंसान वीडियो बना रहा होगा, अश्लीलता नहीं कर रहा होगा, नंगी होके वीडियो नहीं बना रहा होगा, लेकिन अच्छे से बना रहा होगा, बट वो परफेक्ट नहीं होगा यार, बाकियों की तरह सुंदर नहीं होगा ना। फिर देखना कमेंट में यार, इतनी बुरी तरह लोग बुरी बुरी कमेंट करके आते हैं। अरे तू शक्ल देख अपनी, तू खुद देख ले, तू तो लायक ही नहीं है। फिर कहाँ चली जाती है इनकी अच्छाई? क्या ये भूल जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छे हैं? और आपको पता है, ऐसे किसी भी इंसान को परेशान करना, जिस तरह से ये लोग बोलते हैं उसके दांतों के बारे में, उसके रंग के बारे में, कई लोग उसको बुढ़िया बोलते हैं, बुढ़ी बुढ़ी करके, क्योंकि उसकी स्किन थोड़ा सा वैसी है। लाइक एक वीडियो में कहीं सिकुड़न निकुड़न जैसी दिख रही थी, तो वहां पर ये लोग उसको बुढ़ी उड्ढी कहने लग गए थे। तो पता है, जो चीज बॉडी में नेचुरल होती है ना, हम खुद अपने हाथों से नहीं बनाते, और उसके लिए आपको कोई दोष दे रहा होता है ना, तो ये बॉडी शेमिंग होती है। और बॉडी शेमिंग एक बहुत ही घटिया चीज मानी जाती है, बहुत ही घटिया चीज। बट कहीं ना कहीं नेगेटिव कमेंट्स देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया कितनी शर्मनाक है, इनकी हरकतें ना। तो कहने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कहूंगी कि ऐसी बकलोल आके कमेंट करती ना, उनकी डेपी देखो तो किसी में लायक नहीं है। अगर कंपैरिजन की बात करें ना, तो उनसे कहीं बेटर है ये लड़की, जिस चमगादड़ जैसी मुंह की लड़कियां भी आकर उसको छी लिख कर जाती है। मतलब अरे खुद के अंदर भी झांक लो कि तुम कितनी परफेक्ट हो, कभी खुद के अंदर भी झांक लिया करो, कितनी सुंदर हो तुम, तब दूसरों को जज किया करो। और तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, तब दूसरों को जज किया करो। और आप सभी को ये भी बताऊंगी कि हमारा फैंडम भी कुछ ऐसा ही है कि इस लड़की की वीडियो पर आर्मी के कमेंट नहीं दिखते हैं, थोड़े बहुत दिखे हेट कमेंट, बाकी अच्छे भी कमेंट दिखे। मैं ये कह रही हूँ कि हमारा फैंडम टॉक्सिक नहीं है, बहुत ही ज्यादा हमारा फैंडम भी टॉक्सिक है। जहाँ पर बीटीएस की बात आती है, यहाँ पर भी भर भर के टॉक्सिक लोग निकल के आते हैं जो बेमतलब का लोगों को हेट करते हैं। यहाँ पर भी मैंने कॉमेंट देखे, लेकिन वो प्योर आर्मी के नहीं थे, वो ऐसी आर्मी के थे जो आर्मी भी हैं और ब्लिंक भी हैं, वो भी हेट कॉमेंट करे। बट सच कहूँ तो ब्लिंक्स के तो भर भर के थे, भर भर के। मैं यहाँ पर हर एक फैन से ये कहूंगी, हर एक फैन से, कि क्या जब हम ये कर रहे होते हैं या जब हम किसी को हेट दे रहे होते हैं, तो क्या हम अपने आइडल को भूल जाते हैं? तो क्या हम अपने आइडल से सारी सीखी हुई बातें भूल जाते हैं? क्या हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आइडल कितने अच्छे हैं? अगर हमारे आइडल ऐसे होते, वो बेवजह किसी को नफरत करते, बुरे होते, तो क्या आज उन्हें कोई इतना प्यार कर रहा होता? क्या वो इतने सक्सेसफुल हो पाते? नहीं ना। नफरत करने वालों को कोई प्यार नहीं करता है, प्यार उन्हीं को करता है जिनसे प्यार हमें मिल रहा होता है।
को भगवान ने सबको इन्हीं हाथों से बनाया है, अपने उन्हीं दोनों हाथों से, और सबको बड़े प्यार से बनाया है। हर इंसान का हक है इस दुनिया में जीने का, खुश रहने का। उनका भी अधिकार है अपने पैरों पर खड़े होने का। बेवजह किसी को इतना हेट देकर ना अपने आइडल पर ध्यान दो। ब्लिंक हो, आर्मी हो, ये सोचकर नहीं कि हम उसे जीतने नहीं देंगे। कुछ लोग ये भी सोचते हैं अरे वो ग्रुप कैसे ऊपर जा रहा है, नहीं हम उसको ऊपर नहीं जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मत सोचो कि हम उसे जीतने नहीं देंगे, ये सोचो कि मुझे बस अपने आइडल को जिताना है। दूसरे को ध्यान ही मत दो कि कोई कौन आगे जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। बस ये देखो हम अपने आइडल को सपोर्ट करेंगे और उसी पर फोकस करो, नेगेटिव चीजों पर फोकस मत करो। और बेवजह यार, इस वीडियो को बनाने का यही रीजन है कि आपके ये करने से फैंडम बहुत ही ज्यादा बदनाम होता है, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि हमारे आइडल ऐसे कभी नहीं थे यार, वो अभी भी नहीं है ऐसे और आगे भी नहीं होंगे। अदरवाइज वो ऐसे सक्सेस होते ही नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो प्लीज यार अच्छे से रहो, हेल्दी रहो और दूसरों को भी हेल्दी रहने दो।